कि जो पार्टी कुछ तय ही नहीं कर पा रही है, कोई पहल ही नहीं कर पा रही है विपक्षी एकता की। मुझे याद है कि करीब साल भर पहले एक दूसरी पार्टियों से मीटिंग की थी सोनिया गांधी ने ऑनलाइन, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस को अब दरकिनार करने का समय आ गया है विपक्षी दलों के लिए? कांग्रेस कुछ नहीं करेगी, कांग्रेस को कितना भी धक्का मारो वो गाड़ी अब जाम हो गई है, वो आगे नहीं बढ़ने वाली। तो क्या अब जो दूसरे गैर कांग्रेसी विपक्षी दल हैं उनके पास विकल्प 2 के रास्ता ही बचा है? नहीं, देखिए मुकेश जी, मुझे लग रहा है कि आज का जो आप राजनीतिक मानचित्र देखेंगे देश का, उसमें कांग्रेस से अब ज्यादा ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा है। अब दरकिनार करने का बात नहीं है, दरकिनार हो चुके हैं। क्योंकि देखिए, कांग्रेस जहां पे है वहां पे कोई क्षेत्रीय दल है नहीं, वो भले ही उसका चुनावी कामयाबी नहीं मिलता है। दूसरी बात है, कांग्रेस का जो यूपीए का जो ढांचा था, जिसमें कांग्रेस के साथ जो अलायंस जिस पार्टी का है, डीएमके का है, डीएमके के साथ बरकरार है, पी चिदम्बरम उसी के समर्थन से आ रहा है राज्यसभा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जो यूपीए के पार्टनर थे, देखिए वो कांग्रेस को दरकिनार कर दिया। तो दरकिनार तो कर दिया ऑलरेडी, तो इसलिए कोई कांग्रेस के लिए तो कोई सोच नहीं रहा है। दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा कि समय आ गया है दरकिनार करने का, और आने का समय का बात नहीं है। अब जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक मानचित्र अब देखेंगे, अभी तेलंगाना का चुनाव आ रहा है, जिसमें कांग्रेस तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के खिलाफ लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के राष्ट्रीय स्तर पे लाके एक गुटबंदी दिखाना, हाथ उठा के एक फोटो ऑप दिखाना का कोई मायने नहीं रहता है। बात यह है कि कांग्रेस जिस जगह पे है, कांग्रेस को ध्यान अभी उसी 200 सीट पे ही देना है। वो देंगे तो प्रायोरिटी वो अब होना चाहिए कांग्रेस पार्टी का। बाकी आप छोड़ दीजिए ना, बाकी पार्टियों का आप तृणमूल के साथ कैसे आप एकजुट होंगे? होंगे ही नहीं, संभव ही नहीं है। कारण है कि तृणमूल कांग्रेस आपको एक सीट नहीं देगी। ममता बनर्जी 42 में एक सीट किसी को नहीं छोड़ेगी, तो इसलिए वो तो आप संभावना एकदम नहीं है। बाकी जो जाए महाराष्ट्र में जो कॉम्बिनेशन जो चल रहा है एक्सपेरिमेंट, मुझे लग रहा है कि फिलहाल अभी तक जो भी प्रॉब्लम है शायद लोकसभा चुनाव तक चलेगा। इसमें कोई अभी प्रॉब्लम जो भी छोटा मोटा हो रहा है, बढ़ सकता है प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी वो एक सफल कोalition चल रहा है मुझे लग रहा है। बाकी अब जिस जगह उत्तर प्रदेश में कोई कोalition का संभावना है नहीं कांग्रेस के साथ, इसलिए वो तो फिर कांग्रेस अलग से ही लड़ेंगे। आप सबसे बड़ी बात देखिए, कांग्रेस का राहुल गांधी ने उदयपुर में पूरा क्लियर कर दिया कांग्रेस का विजन। उसमें आप भले ही सहमत हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उन्होंने कहा बीजेपी के साथ लड़ने के लिए कोई क्षेत्रीय दल लड़ नहीं सकता है, सिर्फ कांग्रेस ही लड़ सकता है। ये उनका कहना था। लड़ नहीं पा रहा है वो हकीकत, वो अलग है। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस, राहुल गांधी अगर डिसाइडिंग फैक्टर आज भी है, तो उन्होंने कांग्रेस का स्ट्रेटेजी पूरा क्लियर कर दिया उदयपुर में चिंतन शिविर में कि कांग्रेस ये एकमात्र दल है। तो मतलब अकेला चलने का बात ऑलमोस्ट कांग्रेस कर चुके हैं, जो उसके साथ है। बाकी किसी को नया जोड़ने का बात जो है वो नहीं अभी उनका प्लानिंग में है। ये चिंतन शिविर से नहीं लग रहा है, अगर उसमें वो कामयाब होता है। दूसरा है असूल के बाद। असूल के बाद जो सोनिया गांधी ने कहा था बीजेपी के साथ कैसे मुकाबला करना है, राजनीतिक आदर्श और फिलोसॉफिकली, और देश को जो चित्र बीजेपी देना चाहते हैं, कांग्रेस की उसका अलग से सोच रहा है। लेकिन मेरा एक इसमें कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप यह है कि जो सिद्धांत उन्होंने सोनिया गांधी ने दिया था चिंतन शिविर में, दिल्ली आते आते उसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब इतना सारे इश्यूज हो रहा है जो देश को बांटने का, तोड़ने का, जो कहा था कि भारत जोड़ो और पदयात्रा करेंगे, लेकिन इस इश्यूज पे कांग्रेस पूरा खामोश है। आप एक भी आप अपना सिद्धांत पे असूल रहिए ना, वोट भाभी ना भी लोग जिताए आपको। ज्ञानवापी मस्जिद के इस विवाद के ऊपर कहाँ बयान है कांग्रेस? जो सोनिया गांधी कहा था चिंतन शिविर का बैठक को, उनका भाषण आप पढ़ दीजिए। मैं तो सोचा था शायद इसके बाद कांग्रेस एग्रेसिव होंगे, धर्मनिरपेक्ष राजनीति लेके, तो वो भी कांग्रेस नहीं कर पा रहा है जो करना चाहिए था। इसलिए आप जो कह रहे हैं, मुझे लग रहा है उल्टा मैं कहूंगा, जो बाकी जो क्षेत्रीय दल है, ये क्षेत्रीय दल क्यों नहीं एकजुट हो रहा है? इसको किसने मना किया? क्यों केसीआर, ममता बनर्जी, शरद पवार,
बाकी जो पार्टी और कुछ है, देखिए कुछ पार्टी है जो जाएंगे नहीं इस फ्रंट में, जैसे डीएमके जाएंगे नहीं। डीएमके कांग्रेस के साथ ही है, क्योंकि साउथ में अभी भी, नॉर्थ में ना भी हो, साउथ में अभी भी गांधी नाम का एक असर है, इसलिए कभी डीएमके कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं। अभी तक वो चिदम्बरम को भी वो साथ ले लिया है राज्यसभा देने के लिए, जो बाकी झारखंड में नहीं हुआ है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि आपने जो कह रहा है कि वो हकीकत है, कांग्रेस अपने आप को दरकिनार किया, कांग्रेस को बाकी लोगों ने दरकिनार कर दिया। तो बाकी लोग कोशिश करें, एकजुट होए, एकजुट होना चाहिए। तो जो कह रहे थे फेडरल फ्रंट, तीसरी मोर्चा, जी वो जो भी नाम दे, उसी नाम पे जो एक बात चला था कि मुख्यमंत्री का सम्मेलन होना है, सब फेडरलिज्म के ऊपर जो अटैक हो रहा है बीजेपी के तरफ, वो भी आज तक हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? उसमें तो कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री तो ना नहीं किया था ना, जी नहीं करना। तो मेरा ख्याल में बाकी क्षत्रिय दल वो भी अपना जिम्मेवारी, वो भी एग्रेसिव स्टेप क्यों नहीं ले रहा है? मैं कांग्रेस को अगर जितना आप आलोचना करेंगे, कांग्रेस इज द बेस्ट व्हिपिंग बॉय इन द कंट्री। अभी भी लग रहा है कि मोदी जी का भाषण से कांग्रेस ही शायद सत्ता में है, वो अपोजिशन में है। लेकिन बात यह है कि जो बाकी क्षत्रिय दल है वो अभी भी कोई पहल ऐसे नहीं किया, एक भी मीटिंग कॉल नहीं किया। अभी सबसे बड़ी चीज जो देखने लायक होगा, मुझे लग रहा है कि एक आपको दिखाई देगा, एकजुटता दिखाई देगा, वो है अगला राष्ट्रपति चुनाव में। क्योंकि बीजेपी के खिलाफ कोई भी उम्मीदवार हो, वो उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए मेरे ख्याल में कांग्रेस का पसंदीदा कोई उम्मीदवार ना भी हो, तो भी मुझे लग रहा है अभी सिलसिला वो तो एक मुद्दे पर एकता होगी, वो एक टिकाऊ नहीं होगी। मुद्दे के भित्ति बस वो यूनिटी, राष्ट्रपति मुद्दे के चुनाव ऊपर निपटते ही सब यूनिटी। अपनी अपनी राह पकड़ लेंगे।